सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज मिर्जा। कि अगर बच्चों के हितों के साथ शिक्षकों के हितों के साथ विद्यालय में अगर राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार की रोटियां सेकने का अगर प्रयास हुआ तो संगठन निश्चित रूप से उसका विरोध करेगा। ये विद्या का मंदिर है और विद्या के मंदिर के रूप में स्थापित रहना चाहिए। बगरू में जिस प्रकार की घटना हुई उसमें एक साथ 40-50 लोगों ने जिस प्रकार से स्कूल में अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास किया, संगठन का स्पष्ट मत है कि किसी भी प्रकार की विद्यालय संबंधित अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसके शैक्षणिक स्तर को लेके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए पूरा एक शैक्षणिक ढांचा बना हुआ है, जिसके अंदर हम उसमें किसी भी प्रकार के अधिकारियों से संपर्क करके उसके निस्तारण का प्रयास कर सकते हैं। किंतु अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति उस विद्यालय में किसी भी विद्यालय में प्रवेश करना और वहां पर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी करना, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार से प्रश्नोत्तरी करना, वो उस बच्चों के लिए और वहां पर के स्टाफ की निजता का अपमान है। हम उसका सम्मान होना चाहिए। अनाधिकृत रूप से विद्यालयों में प्रवेश बिना स्वीकृति के नहीं होना चाहिए। राजनीतिक द्वेषता या किसी अन्य कारण से कोई हिडन एजेंडा के तहत अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो संगठन उसका विरोध करता है। संगठन का स्पष्ट मत है कि विद्यालय को किसी भी प्रकार के राजनीतिक उपयोग की चीज नहीं बनाते हुए उसको सिर्फ शिक्षा के विद्या के मंदिर के रूप में स्थापित रहने देना चाहिए। यह इस संबंध में संगठन का मत है। इसी नाते आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ सभी को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अगर बच्चों के हितों के साथ शिक्षकों के हितों के साथ विद्यालय में अगर राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार की रोटियां सेकने का अगर प्रयास हुआ तो संगठन निश्चित रूप से उसका विरोध करेगा। ये विद्या का मंदिर है और विद्या के मंदिर के रूप में स्थापित रहना चाहिए। बस यही आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मोटो है। धन्यवाद। डॉक्टर ऋषि चौबीसा, ABRSM के अंतर्गत में प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा का दायित्व है। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी। बांसवाड़ा आपके सामने आए हैं जो कल बगरू के एक सरकारी विद्यालय में निरीक्षण और सुधार के नाम पर जिस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने, विद्यालय की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने और शिक्षकों के साथ कथित रूप से अमर्यादित व्यवहार की जानकारी अपन सबके सामने आई है। साथियों, हमारा इसमें स्पष्ट मत कहना है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का केंद्र है। इसे किसी व्यक्ति, संगठन अथवा राजनीतिक अभियान के प्रचार का मंच कतई बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वप्रथम तो संगठन का अभिमत है कि निरीक्षण के नाम पर भीड़ क्यों? यदि किसी विद्यालय में व्यवस्था की कमी है, यदि शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत है या विद्यालय के विकास में कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए शिक्षा विभाग का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है। विद्यालय में SMC, SDMC, PTA, स्थानीय समुदाय एवं सक्षम शिक्षा अधिकारी मिलकर समस्या का समाधान निरंतर करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन निरीक्षण के नाम पर जो 50 से 100 लोगों का समूह लेकर गांव और विद्यालय में पहुंचना, वहां की व्यवस्था को प्रभावित करना और ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें ग्रामीणों, शिक्षकों, बाहर से आए लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो, इसे हम किसी भी सूरत में उचित नहीं मानते हैं। विद्यालय निरीक्षण स्थान हो सकता है लेकिन शक्ति प्रदर्शन का नहीं। विद्यालय संवाद का स्थान है लेकिन टकराव का नहीं। विद्यालय शिक्षा का केंद्र है, राजनीतिक प्रदर्शन का नहीं। शिक्षकों के सम्मान में ABRSM कोई समझौता नहीं कर सकता है। हम इस बात पर विशेष आपत्ति दर्ज कराते हैं यदि सामने आई जानकारी सही है तो सम्मानित शिक्षकों को जिस प्रकार की भाषा और व्यवहार किया गया वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में शिक्षक ऐसे कई व्यक्ति नहीं जिसकी योग्यता और मूल्यांकन का कोई बाहरी व्यक्ति या विद्यालय पहुंचकर कैमरे के सामने करने लगे। शिक्षकों का चयन निर्धारण प्रक्रिया के तहत होता है और उनके कार्य का मूल्यांकन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शिकायत है बिल्कुल विभाग में जाइए,
जांच होनी चाहिए, अधिकृत अधिकारी से कराइए, लेकिन शिक्षक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, मानसिक दबाव में डालना किसी भी स्थिति में संगठन स्वीकार नहीं करेगा। पिछली जो घटना अपन ने देखी कल की, क्या ग्रामीण बच्चों के साथ राजनीतिक प्रयोग की वस्तु है? हम एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहते हैं। जो लोग शिक्षा की बात करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि ग्रामीण और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाला बच्चा भी निजी विद्यालय से बच्चों से कम नहीं है। इन बच्चों के सपने भी उतने ही बड़े हैं। उनके माता पिता उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण बच्चों के विद्यालयों को किसी राजनीतिक अभियान, व्यक्तिगत लोकप्रियता, सोशल मीडिया प्रचार का माध्यम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन को वास्तव में इन बच्चों की चिंता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय बनाइए, बच्चों की शैक्षणिक सामग्री दीजिए, खेल सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग कीजिए, विद्यालयों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाइए। समाज का हर रचनात्मक सहयोग स्वागत योग्य है, लेकिन केवल कैमरा लेकर रील बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता सिद्ध करना या किसी का प्रचार प्रसार करना, उसकी विषय वस्तु बनाना, वह विकल्प नहीं हो सकता। प्रचार चाहिए या वास्तविक शिक्षा सुधार? हम उनसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। हमारा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। विद्यालय के शैक्षिक विकास में आपका वास्तविक योगदान क्या रहा? विद्यालय में भौतिक विकास में आपका योगदान क्या है? विद्यार्थियों के हित में आपकी ठोस पहल क्या है? यदि विद्यालय में दिल्ली नंबर की गाड़ियां, कई तरह के इस तरह के तत्व आ जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ की स्थिति बालक चिंतित होगा। अचानक इस तरह की जो प्रवृत्ति होगा तो हमारे लिए आने वाले समय के लिए घातक है। साथियों, विद्यालय को देखने के लिए विभाग ने लंबे समय से एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए के बैठक हो रही है और कई तरह के आवश्यकता अनुसार समय समय पर दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। सार्वजनिक रूप से आचरण में जो मर्यादा भी आवश्यकता है। महासंघ ने वर्तमान में स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य जारी करते हुए कहा है, हम शिक्षा के सुधार के विरोधी नहीं हैं। हम तो चाहते हैं राजस्थान के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बेहतर भवन, आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण हो, लेकिन अधिकृत रूप से प्रवेश नहीं चलेगा। ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं चलेगी। गांव के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना नहीं चलेगा और विद्यालयों को व्यक्तिगत प्रचार का माध्यम बनाना भी स्वीकार्य नहीं होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय की गरिमा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं घटना की निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराए। और इस विषय में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महासंघ संभाग के पालक इस विषय में और दूसरी जानकारी देंगे जो हमारे साथी हैं डॉक्टर अभिनंदन। जैसा संभाग उपाध्यक्ष जी ने बताया कि गंभीर विषय जो बगरू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुआ, जिसके संदर्भ में संगठन का क्या मत है उसके आप सभी के सम्मुख रखा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए या फिर किसी भी अन्य किसी विचार के साथ विद्यालय का इस तरीके से निरीक्षण करना वो किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। विद्यालय संचालन की पूरी व्यवस्था है, विभाग ने पूरा सिस्टम बना रखा है। समय समय पर शाला सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अधिकारी, डाइट के अधिकारी, एडीपीसी कार्यालय के अधिकारी, डीओ एलिमेंट्री, डीओ सेकेंडरी, प्रशासनिक हल्के के जिला कलेक्टर महोदय तक सभी एमडीएम के समय में शाला सम्मेलन के माध्यम से समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई अगर शैक्षणिक या शैक्षणिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की अगर कोई अनुचित कोई व्यवस्था है तो उसके ऊपर अधिकारी समय समय पर उस विद्यालय का निरीक्षण कर दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। विद्यालयों में एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए, मेगा पीटीए 15 अगस्त और 26 जनवरी पर होने वाली जहां पर अभिभावक सभी आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके माध्यम से समय समय पर विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा होती है। विद्यालय हम सभी जानते हैं, विद्यालय अभी वर्तमान शासन आज अगर विचार कर ले कि हम आज विद्यालय बनाना चाहते हैं तो कम से कम उस विद्यालय के नए विद्यालय के निर्माण में कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल पर 2 साल लगने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पुरानी जो व्यवस्थाएं चली आ रही है विगत कई वर्षों से, उसको आज ही बदलना
आज ही परिवर्तन संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देना संभव नहीं है। वर्तमान शासन निश्चित रूप से इसे हेतु प्रयासरत है और विशेष रूप से झालावाड़ में जो घटना हुई उसके पश्चात शासन ने अगर ये विचार किया कि जहां भी इस प्रकार की अगर भवन क्षतिग्रस्त है तो वहां किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो, किसी भी प्रकार के बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। इस नाते आसपास के जहाँ पे अगर वहां पर विद्यालय क्षतिग्रस्त है तो वहां पर जितने भी गांव के जितने भी अभिभावक हैं, ग्रामीण जन है, नेता है, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था तय की कि आसपास जहां भी व्यवस्था है वहां पर एक बार विद्यालय संचालित हो और तब तक वो जो व्यवस्था है उसमें सुधार का प्रयास हो तब तक, ताकि बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो। इस नाते सरकार ने पूरे राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। लेकिन सिर्फ 50 अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना हो या अगर किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य बराबर नहीं हो रहा तो उसकी एक व्यवस्था है। वहां पर जो भी CBOs है, DOs है, उनको अपन उसके बारे में बता सकते हैं अध्यापन कार्य हो रहा है। तो वर्तमान शासन ने अगर बीच में इस प्रकार की घटनाएं हुई उस कारण वर्तमान शासन ने एक व्यवस्था बनाई है कि विद्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना स्वीकृति के नहीं होगा। इन दोनों में अंतर है, एक तो प्रवेश निषेध और एक बिना स्वीकृति प्रवेश निषेध। इसको हमको समझना पड़ेगा। विद्यालय में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मातृशक्ति विवाह अध्यापन कार्य करती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर बिना उस संस्था प्रधान की स्वीकृति के अगर अनाधिकृत प्रवेश करता है, किसी भी प्रकार का कोई वीडियो बना ले, किसी भी प्रकार की कोई घटना वहां हो जाए तो उसके लिए भी समस्या हो सकती है उस विद्यालय परिवार के लिए। ऐसी स्थिति में शासन ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए एक व्यवस्था बनाई कि बिना स्वीकृति के कोई भी उस विद्यालय का निरीक्षण नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति उस विद्यालय का निरीक्षण करना चाहता है तो शासन प्रशासन में पूरी व्यवस्था है, उस विद्यालय संस्था प्रधान से उस विद्यालय की व्यवस्था देखने के बारे में आग्रह करें। अगर वो मना करें उसके बाद CBO है, DO है, कलेक्टर साहब है, अन्य व्यवस्था है। अगर सभी जगह से अगर निराशा मिले उसके बाद अगर कोई कृत्य होता है तो समझ में आता है। लेकिन अंतु 10, 15, 20 गाड़ियां ले जाके एक विद्यालय में निरीक्षण करना सिर्फ एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई साजिश या किसी न किसी प्रकार की कोई राजनीतिक द्वेषता के कारण लगती है। संगठन का स्पष्ट मत है कि विद्यालय को इस राजनीतिक द्वेषता या राजनीतिक विषयों से दूर रखा जाना चाहिए। अभी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें कोई है पार्टी के, उनका कहना था कि हम विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, उस विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था बाधित होगी, उन बच्चों के शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, तो उससे बचना चाहिए। अगर किसी विद्यालय विशेष में कोई समस्या लगती है तो उसके आप जिला कलेक्टर कार्यालय पे या वहां पे कोई विरोध दर्ज कराए और उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किंतु सिर्फ सस्ती लोकप्रियता या फिर अपना किसी कोई हिडन एजेंडा के तहत अगर आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उससे विद्यालय व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बच्चों की जान माल को भी किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। अतः संगठन का स्पष्ट मत है कि इन सभी से दूर रहते हुए सिर्फ विद्यालयों को राजनीतिक केंद्र या राजनीति का केंद्र नहीं बनाया जावे। वर्तमान शासन निश्चित रूप से शिक्षण के जो जिस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बदलाव में प्रयासरत है, किंतु एक ही दिन में सब परिवर्तन संभव नहीं है। हम वर्तमान शासन से भी इस अवसर पर मांग करते हैं कि जहां जहां भी विद्यालय क्षतिग्रस्त है, इस प्रकार की व्यवस्था है, वहां पर यथाशीघ्र जितना जल्दी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सके वो करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमारा वर्तमान शासन से भी आग्रह है। किंतु सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, जैसे मैंने पूर्व में निवेदन किया, या किसी भी प्रकार की कोई हिडन एजेंडा के तहत इस प्रकार का कृत्य करना शिक्षण और ये शिक्षा क्षेत्र में हितकर नहीं है। यही इस अवसर पर मुझे आप सभी के माध्यम से निवेदन करना है। मुझे लगता है कि उस विद्यालय में एक कमी है, तो उस विद्यालय में कमी है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उस विद्यालय के संस्था प्रधान है या फिर जो अधिकारी उच्च अधिकारी उनसे उसके लिए आग्रह करेंगे कि भाई इस प्रकार की इस कमी है विद्यालय में या नहीं है, उसके बारे में पूरी प्रशासनिक एक पूरा व्यवस्था है। आप प्रशासनिक व्यवस्था है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ही दिखती है जहाँ पे बच्चों को पोषाहार है, पोषाहार के अंदर विकास से कीड़े पड़ जाते हैं, खराब खाना दिया जाता है, तो कोई भी संस्था प्रधान कोई भी जो है
आपके उच्च अधिकारी हैं वो उसको परमिशन नहीं देंगे, आप मानिए। और अगर कोई परमिशन नहीं दे रहे तो उसके लिए, अगर आपको परमिशन नहीं दे रहे तो उसके लिए भी तो आप कह सकते हैं ना, उस विषय को उठा सकते हैं कि हमको परमिशन नहीं मिली। किंतु अनाधिकृत प्रवेश करना और वहां फोटोग्राफी करना और वहां अगर कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, और जहां तक एमडीएम का विषय आपने बताया वहां पर एमडीएम की व्यवस्था में जो पोशाक निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ पास में कोई गाँव है तो वहां पर पोशाक निर्माण का जो काम कर रहे हैं तो उसी गाँव क्षेत्र के जो अभिभावक है या फिर कोई उसी गांव में कार्य करने वाले लोग कार्य कर रहे हैं उस पोशाक, ऐसे मतलब पोशाक निर्माण में। और समय समय पर पोषाहार चेक करने वाले अधिकारी वर्ष में 2 बार 3 बार उस पोषाहार के संदर्भ में गुणवत्ता का निरीक्षण करते हैं। एसएमसी और एसडीएमसी के जो सदस्य घर के पास जी, उसका कितनी शिकायत भेजी और कितना समाधान हुआ? नहीं वो बताए ना, जो ये जांच कर रहे हैं ये बात नहीं, आपके जैसे स्कूल सत्याकृत है जी, क्या कुछ और कमी है तो आपको भेजते तो होंगे? नहीं, हम तो जो हमारे पास में जैसे प्रत्येक, जैसे कोई मान लो अधिकारी वो शाला संबोधन ऐप के माध्यम से निरीक्षण करता है। अब वो निरीक्षण करता है तो उस विद्यालय में पूछते हैं कि हमारे पास में आपका नामांकन कितना और आपके कितने कमरे क्षतिग्रस्त। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि भाई 5 कमरे हमारे क्षतिग्रस्त हैं, तो क्षतिग्रस्त के लिए उसकी सूचना ऐप पे जाती है, उस ऐप के माध्यम से सरकार के पास में जाती है। लेकिन जैसे मैंने निवेदन किया कि पूर्व में कई बिल्डिंग ऐसी है जो 30-40 वर्ष से बनी हुई और पहले इसके निर्माण काम हम सभी जानते हैं कि पंचायतों के माध्यम से भवन बनते थे, फिर बाद में सर्व शिक्षा आया, संस्था आया, उसके माध्यम से निर्माण कार्य निरंतर हो रहे। पैसा दिया जाएगा उसकी शासन में ऐसी व्यवस्था है, अगर वो उस पर किराए के आधार पर दिया हुआ है तो किराया शासन उसका देगा। अगर कई जगह तो ऐसी व्यवस्था भी है कि गांव के लोगों ने बच्चों के शैक्षणिक हित में अपनी सुविधा अनुसार ऐसे ही फ्री में उपलब्ध करा रखे हैं। भामाशाह बन के कि भाई हमारे बच्चे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर निर्माण कराया किया जाए। ठीक है, मैं आपको एक संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 2008 के अंदर आपके रंसा के द्वारा ये कार्य किया गया था, जिसमें 30,57,947 रुपये की रिकवरी निकाली गई थी भौतिक किशन सिंह और लक्ष्मी नारायण के खिलाफ। वो प्रकरण आज तक बंद पड़ा हुआ है, ना तो उसकी रिकवरी हुई है और ना कुछ हुआ। इस बारे में आप लोग क्या करेंगे? क्या वो सरकारी पैसा डूब जाएगा कि उसकी रिकवरी होगी? जहाँ तक ये आपने जो विषय रखा, निर्माण कार्य शिक्षक ने थोड़ी किया है, निर्माण कार्य तो एजेंसी ने किया है, या तो पंचायत ने किया या संस्था ने जिसको टेंडर दिया होगा उसके माध्यम से हुआ। आपका शिक्षक उनके अंदर कार्यरत था, एक वीडियो पे नाम बता रहा वो शिक्षक थे, ठीक है, ना कि कोई एजेंसी के आदमी थे। आपके शिक्षक थे और उनके ऊपर बकायदा रिकवरी निकली हुई है और 2008 की बुद्धि प्रकाश उसको दबा के बैठा हुआ है। ये ऐसे कोई प्रकरण हो सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रभाव का उपयोग करके इस प्रकार बचते हैं। लेकिन वो अगर कोई दोषी है, हम किसी दोषी के खिलाफ नहीं है, अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसको विभाग को उसके बारे में तय करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। उसके लिए विभाग प्रयास भी करता है। अब ठीक है, सरकारी तंत्र में इतना तय है कि कोई भी न तो किसी का पैसा डूबता है, देर हो सकती है लेकिन डूबता नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये कि अगर किसी ने कोई पाप किया है तो उसको उसकी सजा निश्चित रूप से देर सवेर मिलती और मिलेगी। ऐसे कई प्रकरण है कि जिसमें मिलती है और मिलेगी। ठीक है, वो उसमें चूंकि व्यवस्था है, अब इतना बड़ा विभाग है, आज की तारीख में कितने हर फले में स्कूल है, कर देगा। निश्चित रूप से ऐसे जो विषय आपने बताया उसके बारे में संगठन यहाँ पर जो भी अधिकारी है उनसे उनके बारे में जानकारी भी देगा। संगठन कभी भी दोषी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई बचाव का प्रयास नहीं करता है। इस प्रकरण में विशेष रूप से संगठन ने इसलिए इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है क्योंकि एक 5-50 लोग सिर्फ एक स्कूल में अगर किसी भी प्रकार का कोई वो गांव के लोग, मैंने तो वीडियो भी देखे, आपने भी देखे होंगे, गांव के लोग कह रहे कि तबेला नहीं है, वो तो गांव के लोग ही कह रहे हैं, उन्होंने ही वो जगह उपलब्ध कराई और वहां पर विद्यालय का संचालन हो रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर स्कूल है, प्रत्येक स्कूल को तत्काल ठीक करा देना किसी भी शासन के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में 2019 से 2026 लंबा समय हो गया।
विश्वविद्यालय की जो बात है। जी लेकिन आपने तो साहब मीडिया की भी एंट्री बंद करवा दी और आज की एक ताजा घटना की बात करें साहब घड़ी की और एक स्कूल है प्राथमिक, तो आज भी प्राथमिक के बच्चे ऐसे हुए तो मीडिया को नहीं, मीडिया की पाबंदी थोड़ी है, और पाबंदी मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, निषेध ऐसे तो ये शासन का विषय है, पर मैंने जैसे कहा अनादि मैंने कहा एक इसमें अंतर्भेद है, एक तो प्रवेश निषेध है और एक बिना स्वीकृति प्रवेश निषेध है। अब बिना स्वीकृति अगर मीडिया को भी जाना है तो मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको कौन रोक सकता है, किंतु सामान्य व्यवस्था है कि अगर जैसे विद्यालय में आना है तो उसके लिए जो भी संस्था प्रदान है, मीडिया में नहीं है, सोशल मीडिया का ये हाँ, जो जैसे संस्था प्रदान कोई भी गए और संस्था प्रधान से परमिशन ले और उसके बाद में कोई मना नहीं है, क्योंकि कारण है कि उसमें मातृशक्ति भी है, बच्चियां भी है, किसी भी प्रकार की उनकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनकी निजता का सम्मान रहना चाहिए। उस नाते सम्मान रहना चाहिए, आपकी बात से सहमत हूं। जी। लेकिन संस्था प्रधान भी अंडरवेयर के अंदर बैठा था, ठीक है, उन लोगों ने उसकी वीडियो बना के वायरल की है, ठीक है ना, आपके ऑफिस के अंदर आपको परमिशन है तो आप परमिशन दोगे उसको? उसमें मैं निवेदन कर दूं कि ऐसे तो चांद में भी दागे, किंतु ये निवेदन सर मैं जो कह रहा हूँ, कहने में को तो चांद में भी दाग है, लेकिन उससे उसकी शीतलता कम नहीं हो जाती। समुद्र भी कई बार अपनी सीमाओं का समुद्र भी नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा की खबरें हमारे अखबार भोर नायक में भी प्रकाशित की जाती है। प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट भी देखते रहिए भोर नायक अखबार में भी।